खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। काशी इलेक्ट्रिक भौरनाथ आजमगढ़, त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। वुडन टच भौरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में जमीन संबंधी में विवाद में चाचा ने भतीजे पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के असलमपुर निवासी अंगद यादव उम्र 25 वर्षीय पुत्र राजेंद्र यादव अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में कोना गोड़ने के मामले को लेकर अंगद का उसके चाचा लालधर यादव से विवाद हो गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि चाचा ने फावड़े से अपने भतीजे अंगद पर हमला कर लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे आनंद फानन में चक्रपानपुर पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराए, जहां इलाज के दौरान अंगद की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारियों सहित भारी मात्रा में फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद जांच में जुट गई है। इस बाबत एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे मामूली कहासुनी को लेकर चाचा भतीजे के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें चाचा ने फावड़े से भतीजे पर हमला कर दिया, जिससे भतीजे की मौत हो गई। इस संबंध में तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पर ना रही है, मगर वहाँ पानी बरावत रही है, तो हम वहीं रही है। और बगल का चाचा मार देना जब तब हम देखा थे तो चिल्ला थे। कहाँ चोट लगल? अच्छा। एक फरसा मरना यहाँ लग गया तो गिर गई ना, तब देख लिया कि 5 फरसा मरना। अच्छा। हम अपने खेतवा में से खेतवा में चिल्ला थे, हम पजरे ना गई नहीं, हम अपने खेतवा में चिल्ला थे। बात का झगड़ा का जड़ का झगड़ा हम कुछ जनबे न कने साहब की का झगड़ा रहला। अच्छा। झगड़ा का ना जनने की का रहला कुछ। लगभग 10 बजे ग्राम असमलपुर थाना तरवा में चाचा और भतीजे के बीच में मामूली कहासुनी व कमेंटबाजी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें लालधर यादव ने फावड़े से अंगद यादव पर हमला कर दिया। ट्रीटमेंट के लिए अंगद यादव को चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। तहरीर लेकर मुकदमा कायम किया जा रहा है। मौके पर पुलिस तैनात है व पूर्ण शांति है। आजमगढ़ जनपद के उतरौलिया स्थित सिनेमा हॉल के बगल में अवधेश यादव उर्फ छोटू यादव के रजाई गद्दे के गोदाम में सुबह लगभग 7 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अवधेश यादव ने बताया कि उसके रजाई गद्दे का गोदाम में सुबह आग लग गई, जिसमें लगभग 20 से 25 लाख का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 2 घंटे देर से पहुंची। स्थानीय पूर्व ग्राम प्रधान अजय कुमार यादव ने बताया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से सुबह लगभग 7 बजे आग लग गई, जिसकी सूचना उन्होंने विद्युत विभाग को दी, लेकिन विद्युत कर्मियों की लापरवाही की वजह से विद्युत नहीं कटी। पूरे गोदाम में लगभग 20 से 25 लाख का सामान रखा था, जो जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना में एक बच्चा थोड़ा सा जल गया। शेष सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राहत और बचाव कार्य में पुलिस पूरी तत्परता के साथ लगी रही। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन सूचना के लगभग 2 घंटे बाद जब आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी, तब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और अपना कोरम पूरा किया। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताते चले कि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों में जमकर नोकझोंक हुई। स्थानीय लोगों ने मांग की कि ब्लॉक या पर थाने पर फायर ब्रिगेड की एक टीम रखी जाए, जिससे स्थानीय लोगों को आग लगने पर सहूलियत मिले। फायर स्टेशन दूर होने के चलते फायर ब्रिगेड की टीम को आने में काफी देरी होती है। मसरापुर सिनेमा हॉल के बगल किस चीज का गद्दी गद्दा फैक्ट्री थी हमारी। किस चीज से आग लगी, कैसे आग लगी? एक लगी है लाइन से लगी है, हमको नहीं। कितने लोग थे अंदर? में लोग थे हमारे 8 लोग थे। सब लोग बाइक सब हमारे बस गई खाली, सब भैया हमारा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? हमारे 20 से 25 लाख का नुकसान है, जो 30 में नहीं की है भैया, जो 25 लाख रुपए उसकी निश्चित नहीं है। और कितने बजे आग लगी? ये अब नहीं थे भाई। जो अभी आपको सूचना क्या बजे मिली? हमको ये भी नहीं मालूम है। एम्बुलेंस कितनी लेट आई इसके बाद? एम्बुलेंस की अब कच्ची मत 2 घंटा बाद आई एम्बुलेंस 2 घंटा बाद आई। 2 घंटा बाद। आग को किसने काबू किया, कैसे? आग जनता ने किया, जनता काबू कर लिया। ये आग बिजली की सर्किट से लगी है। हम लोग गांव में परवाहे जा रहे थे, एक हमारी चाची एक्सपायर हो गई, उनकी राखी आई थी जल परवाह करने के लिए। जैसे हम लोग गांव से निकल रहे हैं, तैसे देख रहे हैं धुआं उठ रहा है। हम लोग दौड़ते दौड़ते यहाँ आए हैं, फोन किए लाइट के यहाँ, तो मान लो वहाँ फोन लगा एक आदमी पे, फिर लाइट नहीं कटी। उसके बाद हम लोग बल्ली से तार तोड़े हैं, पानी बहा रहे हैं और दमकल को फोन किया गया। दमकल आई है 1.5-2 घंटे के बाद और 7 बजे आग लगी है और उसमें एक बच्चा भी थोड़ा जल गया है।
उसमें 2-3 परिवार रहते थे, वो लोग बाहर गए। उसके जब आग आधी जल गया पूरा इसका, तब ये सिलेंडर एक दगा है, उसके बाद दूसरा दगा, पहले लाइट से सब सामान जल के खाक हो गया। मतलब जितने लोग थे सबको बाहर निकाल लिया? सबके बाहर निकाल गया, थोड़ा एक बच्चा थोड़ा यहाँ लगी है। किसका गोदाम था ये अवधेश यादव है। कितने का नुकसान हुआ होगा आपके? ये लगभग 20-25 लाख का नुकसान हुआ होगा। अभी आप देख रहे थे सारी जनता आग बुता रही थी, इसके बारे में बताइए। सारी जनता ने हाँ, सारी जनता ने आग है, तो जनता ने आग को कंट्रोल किया है। आग को तो कंट्रोल जनता ही की है। दमकल तो आई है, अब वही जो बचा धुआं धामा वो अपना काम कर रही है, लेकिन दमकल से अगर ना आती तभी कोई मतलब नहीं। कुछ लोग दमकल को वापस कर रहे थे कि आप लोग लेट आए इसके लिए। जैसे अब उसमें दमकल भाई कहीं दूर थी, अब वो लोग यही कहेंगे। अब हम लोग अपना कर्म कर रहे थे, जनता हमारे साथ पूरे पानी लेकर बाल्टी बाल्टी सब बुता के। पूर्व प्रधान है, दमकल यहाँ से बहुत दूर है, इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे दमकल हम तो चाहते हैं कि यहाँ एक ब्लॉक पे अगर दमकल रहती तो कम से कम हमारा 20 किलोमीटर इधर जिला है, 10 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर अगर यहाँ रहती तो हम जल्दी पहुँचे। अब वहाँ पियरिया से आती है तो 15 किलोमीटर उधर है, तो 15 किलोमीटर उसको आने जाने में 1 घंटा का समय लगता है। अगर यहाँ ब्लॉक पे होती या थाने पे होती तो यहाँ 10 मिनट के अंदर में आ जाए। नुकसान कम होता, निश्चित होता है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक हिस्ट्री शीटर द्वारा पिस्टल से हवा में गोलियां दागते हुए बनाई गई वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई। बताते हैं कि वायरल वीडियो में पिस्टल से हवा में फायरिंग कर रहे व्यक्ति की पहचान गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मंगरावा रायपुर गाँव निवासी के रूप में हुई। सूत्रों के अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्ष 2015 में इस व्यक्ति द्वारा अपने साथियों के साथ गंभीरपुर थाने में पुलिस कर्मियों से मारपीट व तोड़फोड़ करने के साथ ही हवालात में बंद एक अभियुक्त को छुड़ा ले जाने का भी आरोप लगा हुआ है। कुछ समय पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा इस अपराधी की हिस्ट्री शीट खोलने और इसकी निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए। इस बात की जानकारी होने पर गंभीरपुर पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। थाना गंभीरपुर पुलिस ने इस अपराधी के ऊपर गैंगस्टर भी लगाया है। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि वीडियो हमारे संज्ञान में आया, एक व्यक्ति पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। वीडियो की जांच पुलिस कर रही है। शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एक शख्स पिस्टल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकरण में पुलिस जांच कर रही है। इसमें हम लोग मुकदमा पंजीकृत करेंगे और शस्त्र कैंसिलेशन की रिपोर्ट इमीडिएटली भेजेंगे और उस आदमी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, ये कहाँ का रहने वाला है और इसके ऊपर कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है? ये केवल वीडियो संज्ञान में है। जो जांच में जो भी पाया जाएगा हम लोग नियमानुसार सही कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतदान केंद्र स्थलों की स्थापना, पुनर्निर्धारण और संवेदनशीलता के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए अपने संबंधित क्षेत्राधिकारी, पुलिस एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ मौके पर स्वयं जाकर ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं वो संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में यदि आ रहे हैं तो उनका निर्धारण पहले से ही कर लें। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को यह भी निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट पारदर्शी तरीके से बनाए जिससे कि मतदान के समय कोई विवाद उत्पन्न न हो। जिन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित कर लें कि वोटर लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम कटे उसका सत्यापन कराने के साथ ही उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्र स्थल से संबंधित जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद धारा 144 लागू, इस दौरान बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकलना चाहिए। पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य ने समस्त सीओ को निर्देश दिए कि अपने संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत अवैध शराब, गौकसी पर कड़ी कार्रवाई करें। इसी के साथ ही जिन जिन क्षेत्रों में अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित है उनकी सूची संबंधित थाने के थानाध्यक्षों से प्राप्त कर उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर पहले से विवाद हुए या विवाद होने की संभावना, उनकी सूची पहले से ही तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि समस्त सीओ अपने संबंधित उप जिलाधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता की जांच कर लें। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि नामांकन स्थल, पोलिंग पार्टी, रवानगी व वापसी स्थल, स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल को चिन्हित करते हुए इसकी सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही रूट चार्ट भी उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि समस्त तहसीलों द्वारा प्रारूप 2 की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जानी है। अभी तक जिन तहसीलों द्वारा प्रारूप 2 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई वो तत्काल उपलब्ध करा दें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, आईपीएस प्रशिक्षु शक्ति मोहन अवस्थी, एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया सहित समस्त एसडीएम व सीओ उपस्थित रहे।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम के महाप्रबंधक आर.के. तिवारी ने कहा कि देश में चिकित्सा के सभी क्षेत्रों काफी विस्तार हुआ, इसमें दंत चिकित्सा का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा का कार्य सेवा का कार्य है, इसमें डॉक्टरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। श्री तिवारी आज डेंटल कॉलेज आजमगढ़ परिसर के सभागार में लगाई गई 3 दिवसीय दंत प्रदर्शनी के अंतिम दिन का निरीक्षण करने के बाद उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम के महाप्रबंधक आर.के. तिवारी, संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, उपाध्यक्ष एस.पी. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, प्राचार्य डॉक्टर अरुण दास ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री तिवारी ने संस्था की लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। इसके बाद सभागार में लगाई गई दंत प्रदर्शनी की एक स्टॉल पर लोगों से बातचीत कर पूरी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की सराहना की। श्री तिवारी ने कहा कि दांत की बीमारियों के प्रति लोगों को सजग और जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ दांत के बिना आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता। उन्होंने देश में चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित हो रही तकनीक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद देश के अंदर जो दवाएं और वैक्सीन बनी, उसके प्रयोग से तीसरी लहर से बचाव के बाद पूरी दुनिया में चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का नाम बढ़ा। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और संस्था के प्रबंधन को इस कार्य के लिए बधाई भी दी। उत्सव समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि अभी यहाँ डेंटल कॉलेज में दंत चिकित्सा के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि बहुत शीघ्र ही शहर के अंदर दंत चिकित्सा की एक ओपीडी सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने डेंटल कॉलेज की टीम और छात्रों को भी बधाई दी। इसके पूर्व कार्यक्रम को डेंटल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अरुणा दास ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर वेदांत त्रिपाठी, सीईओ संजय सिन्हा, ऋषिकांत त्रिपाठी, श्याम दुबे, एडवोकेट जगदम्बा प्रसाद पांडे, प्रभु नारायण पांडे, प्रेमी पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता आनंद नारायण सिंह, अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये पहली बार एक डेंटल कॉलेज के एग्जीबिशन में आने का मौका मिला, बहुत ही सराहनीय था। सबसे पहले मुझे खुद की बहुत सारी जानकारी हुई कि जो हमारे अंदर एक जो डेंटल जो टीथ है, जिस कितना इम्पोर्टेंस है, किस तरह से उसको केयर करना चाहिए, और जो सुविधा यहाँ पे आने के बाद पता चले कि इस कॉलेज के अंदर में कि सब तरह की पढ़ाई है, डिप्लोमा, आपका बैचलर और आपकी मास्टर, तीनों की पढ़ाई, साथ साथ लोगों को ट्रीटमेंट, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम इस जो उत्सव के द्वारा, एग्जीबिशन के द्वारा दिया गया, बहुत ही सराहनीय। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस जो उत्सव है, इस उत्सव का उत्सव पूरे मतलब आप देखा जाए तो गांव तक, सब तक फैले, क्योंकि ये आजमगढ़ के जिले में एक हमको लगता है ऐतिहासिक ऐसा कदम है जो इन्होंने इस तरह की एग्जीबिशन किया है। और ऐसे शहर से, क्योंकि यहाँ से जितने भी अगल बगल देखा जाए तो सब गांव और रूरल एरिया जुड़ी हुई है, जिनमें लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है, उसको और अवेयरनेस दिया जाए और लोगों को नेचुरली जो हमारी जो डेंटल की जो शिकायतें हैं उसको उनको सुविधा दी जाए और उनको दूर की जाए, ताकि कि लोग ज़्यादा स्वस्थ रहें और नेचुरली कॉलेज को की सराहना करें। 14 नवंबर बाल दिवस के क्रम में बुधवार को इनर व्हील क्लब आजमगढ़ ने सरस्वती शिशु मंदिर में पर्यावरण व गंगा विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता कराई, जिसमें जिन बच्चों ने बेहतरीन अभिव्यक्ति की उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में इनर व्हील क्लब के तत्वावधान में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। पतित पावनी मां गंगा के उद्धार के लिए नए भागीरथ के अवतरण की भूमिका को उन्होंने चित्रों के माध्यम से उकेरा। मां गंगा की व्यथा को उन्होंने चित्रों के माध्यम से अपनी लेखनी के जरिए बखूबी जाहिर किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाए गए उनके चित्र बेहद ही सराहनीय रहे। बच्चों के चित्र चीख रहे थे कि पर्यावरण व गंगा को बचाने का मतलब यही है कि पृथ्वी पर मानव के जीवन को बचाना। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की सचिव अमित लता सिंह ने कहा कि बच्चों को पर्यावरण व नदियों के अस्तित्व के प्रति जागरूक करना ही कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। 14 नवम्बर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में और सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हम बच्चों के साथ पर्यावरण और गंगा पे पेंटिंग और निबंध लिखवा रहे हैं, जिसमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम लोग अपनी क्लब के तरफ से उन लोग को उपहार देंगे। और हमेशा हम लोग के क्लब से यही एक उम्मीद रहती है कि हम लोग बच्चों के कुछ न कुछ अच्छे प्रोजेक्टों पे, बच्चों को नई प्रतियोगिताओं में बच्चों के साथ हम लोग भाग लें और बच्चे इस चीज़ का एंजॉय करें, और इसी के साथ हम लोग के कुछ समय भी मिल जाता है बच्चों के साथ बिताने के लिए। इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष मंजू अग्रवाल ने भी कार्यक्रम के बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए प्रतियोगिता के महत्व के बाबत विस्तार से बताया। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन
निबंध का कंपटीशन करवा रही हूँ। जो बच्चे ज़्यादा से अच्छा बनाए रहेंगे उनको फर्स्ट प्राइज़ दूंगी। तो खेल कूद का प्रोग्राम करवाए और बच्चे बहुत ही जोश के साथ खुश हुए। उन लोग जोश के साथ उन लोग के चेहरे पे खुशी आई। वो लोग खूब बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। खेल कूद करवाए और थोड़ा सा वो कबड्डी उबड्डी करवाए, ये सब करवाए। बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों के चेहरे पे जोश आता है। ऐसा प्रोग्राम करने से बच्चों के चेहरे पे जोश आता है, जो उसकी खुशी आती है। उन लोग के संग संग हम लोग के भी चेहरे पे खुशी आती है। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ की साधारण सभा के प्रस्ताव के क्रम में निर्मित संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में पारित निर्णय के अनुरूप अधिवक्ताओं ने सीआरओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीआरओ की कार्यप्रणाली से नाराज अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया व द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में अपने धरने का आगाज किया, जिसकी अध्यक्षता संयोजक सुरेंद्र सिंह एडवोकेट तथा संचालन संघ के मंत्री अजय कुमार सिंह एडवोकेट ने किया, जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ उप संचालक चकबंदी जगदम्बा प्रसाद सिंह के ऊपर न्यायिक कदाचार व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का कहना था कि मुख्य राजस्व अधिकारी आजमगढ़ के सटे जनपद अंबेडकर नगर के निवासी, जिनका निवास स्थान जनपद से सटा है, इनकी कई रिश्तेदारियां जनपद आजमगढ़ में हैं, जिसके कारण न्यायिक कार्रवाई से हस्तक्षेप जनसामान्य में चर्चा का विषय है। जिस पर अधिवक्ताओं के द्वारा ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार न्यायालय पर बैठाकर किया जाता है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ व मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ से वार्ता की गई और मुख्य राजस्व अधिकारी पर नियंत्रण की बात की गई, जिसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा नियत तिथि के पूर्व ही आदेश पारित कर दिया जाता है। अधिवक्ताओं ने ये भी आरोप लगाया कि सीआरओ पर बैठकर विवादित फाइलों को मंगाकर बिना सुनवाई के आदेश पारित कर देते हैं। अपील व निगरानी की फाइलों में मूल पत्रावली मंगाई नहीं जाती, सूचना की कार्रवाई समुचित रूप से पूर्ण नहीं की जाती, चक निगरानी की फाइलों में अभिलेख तलब नहीं किए जाते, मुकदमों के दौरान कोई पक्ष मर जाता है तो उनके वारिसों को बिना प्रतिस्थापित किए मुकदमा निर्णित कर देते हैं। इस प्रकार से मुख्य राजस्व अधिकारी वादकारियों के हितों के विपरीत आदेश पारित करते हैं। ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के हितों के विरुद्ध आदेश पारित करते हैं। उनके स्थानांतरण तक अधिवक्ताओं ने अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। जो चल रहा सीआरओ के विरुद्ध मुख्य राजस्व अधिकारी जो बहुत ही बेलगाम और भ्रष्ट अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर जाने जा रहे हैं, जिनको सह जिलाधिकारी की मिली हुई है। बार बार वार्ता के बावजूद भी यह बात नहीं माने, मजबूरन हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। शासन से, प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इनका हस्तांतरण कर दे तत्काल, ताकि आजमगढ़ की धरती भ्रष्ट अधिकारियों से कुछ वंचित हो जाए, जिसकी वजह से पूरे जिले के राजस्व न्यायालय बंद चल रहे हैं। काफ़ी नुकसान हो रहा है गरीब जनता का। और सीआरओ महोदय का ससुराल है यहीं पर, ननिहाल है यहीं पर, मौसियाउत है यहीं पर, पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं। तमाम दलाल उनके इर्द गिर्द चारों तरफ नाच रहे हैं, गलत फैसले कर रहे हैं। उससे परेशान होकर के हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। किस चीज़ों में आप लोगों को दिक्कतें हो रही है? उनके फैसले में दिक्कत हो रही है, उनके प्रोसीडिंग में दिक्कत हो रही है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्व संहिता में दिए गए प्राविधान हैं, उसके विपरीत चकबंदी में जो दिए गए प्राविधान है, एक्ट है, उसके विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। सम्मन का न भेजना, फाइल का न मंगाना, चकबंदी के केसेज में चक के समय कागजात का न मंगाना और फैसला मनमाना कर देना, जबकि ला ये कहता है कि नहीं, चकबंदी की फाइलों में चक के निस्तारण के समय कागजात का मौजूद होना आवश्यक है। लोअर कोर्ट की फाइल का होना आवश्यक है। अगर कोई मर गया है तो उसको सब्स्टिट्यूशन करके कोई डिसीजन ले, नहीं तो डेड व्यक्ति के विरुद्ध हो जाएगा। तो इन सब का कोई ज्ञान उनको नहीं रह गया है, केवल दिन रात पैसा कमाने में लगे हुए हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। उनका हस्तांतरण तत्काल होना चाहिए। उनके हस्तांतरण तक हमारा यह संघर्ष चलता रहे। आशंसा साहित्यिक समिति के तत्वाधान में आजमगढ़ साहित्य महोत्सव एवं लिट फेस्ट का प्रथम आयोजन 15 नवंबर की शाम रोडवेज स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ अतिथियों का स्वागत समिति के सदस्यों द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदीप कुमार शर्मा मौजूद रहे। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह की कविता इसे कविता की तरह ना पढ़िए का विमोचन करने के उपरांत उन्होंने कहा कि पुस्तक मानव समाज का कुशल मार्गदर्शन करती है तथा ये महोत्सव साहित्य के लिए एक स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। काशी से पधारे प्रखर आलोचक प्रोफेसर सदानंद शाही बीएचयू ने पुस्तक के मार्मिक पहलुओं को उकेरा तथा महोत्सव को एक सशक्त प्रयास बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी कविता के प्रख्यात कवि अष्टभुजा शुक्ल ने किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक में नैतिक मूल्यों के साथ साथ मार्गदर्शन की भी प्रेरणा है। उन्होंने आशंसा समिति के इस प्रयास को भी सराहा। साथ ही योगेंद्र कुमार सिंह, संतोष चौबे, अमरनाथ राय आदि विद्वानों के वक्तव्य के साथ पहला सत्र समाप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगा। साहित्यिक कार्यक्रम है और पुस्तक का विमोचन किया गया है। कवित्री द्वारा उसमें कविताओं का संग्रह है, 58 कविताएं हैं उसमें। और मैंने देखा कि जो कविताओं के शीर्षक हैं वो किसी न किसी रूप में समाज के हर एक पहलू को कवर करते हैं। और कविता आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और देश की एकता के लिए सभी रूप से महत्वपूर्ण है। कवि का और कविता दोनों का हमें महत्व समझना चाहिए और भारत देश में इसका महत्व समझा भी जाता है। और इसी वजह से कवियों का बहुत बड़ा रोल है कि भारत की संस्कृति जो है सबसे रिच मानी जाती है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। सभी ने अपने कुशल काव्य पाठ से लोगों का मन जीत लिया। युवा कवि अनुराग अंकुर ने तुम्हारी तुम्ही से ही हर बात करते, अगर तुम मिलो तो मुलाकात करते सुनाकर वाहवाही लूटी। अटपट जी ने जिया परेशान बाय ना सुनाकर हास्य पूर्ण किया। विजेंद्र श्रीवास्तव ने क्या घट जाता अगर तुम थोड़ा और सब्र कर लेते। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने वो अपनी जिला जब भी खोलता है सुनाकर रोमांचित किया। साथ ही आशा याद और जितेंद्र नूर, विदुषी अस्थाना, सिद्धार्थ, सूर्यभान आदि कवियों ने भी काव्य पाठ किया। आशंसा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने आभार ज्ञापित करते हुए बताया कि कार्यक्रम जनपद की समस्त साहित्यिक विधाओं को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित है तथा समिति आगे भी इस तरह के साहित्यिक प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। ये आजमगढ़ साहित्य महोत्सव का कार्यक्रम है जिसमें साहित्यिक प्रतिभाओं को सम्मानित और पुरस्कृत करने का कार्य किया जाएगा। इसमें मेरी कविता संग्रह इसे कविता की तरह न पढ़िए का विमोचन कार्यक्रम भी है। हम एक आजमगढ़ में एक साहित्यिक परिवेश का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे साहित्य पर भी चर्चा हो, साहित्य पर भी थोड़ी देर बात हो, जहाँ कविता लिखने वालों को, कहानी लिखने वालों को थोड़ा सा सम्मान और पुरस्कार दिए। लोगों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि किताबों के बिना घर, किताबों के बिना जीवन अधूरा होता है। घर में एक छोटी सी जगह हमारे पढ़ने लिखने के लिए भी होनी चाहिए। जैसे जीवन की सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वैसे ही जीवन के लिए किताबें भी एक आवश्यक चीज़ होती हैं और पढ़ना लिखना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।